हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कार्डर खत्म पर। आज के इस सेशन में हम लोग नाव और नदी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जब भी आप नाव और नदी से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको चाल का जो फार्मूला आपने इससे पहले सीखा है, दूरी निकालने का फार्मूला जो सीखा है, समय निकालने का जो फार्मूला सीखा है, सब कुछ कॉन्सेप्ट आपका पहले वाला ही रहने वाला है। केवल आपको एकमात्र नया कॉन्सेप्ट समझना है और वो देख लीजिए। मान लीजिए ये एक नदी है और इसमें इस तरह से पानी इस साइड में जा रहा है। तो नदी में जब पानी इस तरह से चल रहा होगा तो इसकी कोई ना कोई स्पीड तो होगी, जिसे हम पानी की चाल या धारा की चाल कह सकते हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे धारा की चाल या नदी की चाल, दोनों में से कुछ भी ऐसा कहा जा सकता है। ये चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चूंकि ये नदी इस साइड में बह रही है, तो जब आपसे कहा जाए यहाँ पे आपको तैरना है या कोई नाव चलानी हो, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि नदी में व्यक्ति तैर रहा है या नदी में नाव चल रही है। अब यहाँ पे एक नाव आएगी, मान लीजिए ये एक नाव आ गई। इस नाव की भी कुछ ना कुछ चाल होगी। अब इस नाव की चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब ये नाव इधर जाएगी जिधर नदी जा रही है, तो इसे कहेंगे धारा की दिशा में नाव का जाना। और जब यही नाव वापस आएगी तो इसे या तो वापस आना, या धारा के विपरीत दिशा में, या जल के विपरीत दिशा में, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा सकता है। तो अगर धारा की चाल 5 किलोमीटर है और यहां पर नाव की चाल 10 किलोमीटर दे रखी है, तो यहां से दो तरह की आपको चाल निकालनी हो सकती है। एक तो धारा की दिशा में जब आएंगे तब नाव की चाल कितनी होगी, और एक जब वापस जाएंगे तब नाव की चाल कितनी होगी। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दोनों के जोड़ के बराबर होगी। 10 ये और 5 ये आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब नाव इधर आ रही है तो भाई 10 की स्पीड तो उसकी अपनी है और उसमें पानी भी थोड़ा सा बह रहा है। इसे साधारण भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं, एक नदी है मान लीजिए, जिधर नदी बह रही है, अगर उसी में आप तैरने के लिए जाते हैं तो आपको जितनी तेज आप तैरना चाहते हैं उससे और ज्यादा तेज आगे निकल जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपकी मेहनत के साथ साथ आपको नदी का पानी भी आगे की तरफ ले जा रहा था। और जब आप लौट कर आते हैं वापस उधर से, तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नदी की धारा आपको पीछे धकेलती है। तो 1 घंटे में नदी की धारा आपको 5 पीछे खींचती है, और जबकि आपकी वास्तविक चाल 10 होती है। तो जो एक्यूरेट चाल निकल कर आएगी वो दोनों के अंतर के बराबर होगी। तो जब धारा की दिशा में अगर नाव की चाल पूछी जाए तो यहां से दोनों के जोड़ को बराबर होगी। 5 + 10 ये बन जाएगी अपनी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां से अगर विपरीत दिशा में पूछा जाए या वापस आने में, या जिधर जल बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितनी होगी, विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो कितनी होगी, तो वो दोनों के अंतर के बराबर होगी। नाव की चाल में से धारा की चाल जब कम करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि धारा की दिशा में जब हम जाते हैं तो हमारी चाल, या नाव जा रही है तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों के जोड़ के बराबर होगी। और जब उधर से वापस आते हैं तो उसकी अपनी चाल तो है ही है, जल उसे दूसरी डायरेक्शन में ढकेलता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। यानी नाव की चाल में से धारा की चाल अगर घटा देंगे तो हमें विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होगी वो पता लग जाएगी। इसे साधारण उदाहरण से आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी नदी में जल की चाल 5 है और वहां पे एक नाव चल रही है, उसकी चाल 10 है। तो जिधर नदी बह रही है अगर उसी दिशा में आप नाव की चाल बताएंगे तो दोनों के जोड़ के बराबर होगी, यानी 15 मानी जाएगी। और जब विपरीत दिशा में पूछेंगे, विपरीत का मतलब उल्टी दिशा में, जिधर जल बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की चाल को हम घटा देंगे।
या ये कह लीजिए नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे। बाकी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपने पहले से पढ़ रखे हैं, चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय, ये आपने पहले से पढ़ रखा होगा। और अगर यहीं से आपसे समय बराबर कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो समय बराबर होता है अपना दूरी बटे चाल। और यहीं से अगर अपने लोगों से दूरी का फार्मूला पूछा जाए तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इसी कॉन्सेप्ट में एक बात आपको और याद रखनी होती है, अगर कभी किलोमीटर प्रति घंटे से 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को अगर हमसे कहा जाए मीटर में चेंज करो तो 5/18 से हमें गुणा करनी होती है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कभी भी आपको कोई ऐसा प्रश्न मिले जहां पर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है और उसके लिए अगर मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। और अगर वो चाल मीटर प्रति सेकंड में पहले से है, उसे किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। आज के सेशन में आपको मोस्टली जो याद रखना है बस वो इतना कि धारा की दिशा में नाव की चाल जब निकालेंगे तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, और विपरीत दिशा में अगर नाव की चाल निकालेंगे तो नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे। क्योंकि जब नदी इधर बह रही है और हम उधर जाते हैं तो हमारी चाल उतनी नहीं होती जितनी एक्यूरेट में हम बता रहे हैं, क्योंकि हम तो उतनी मेहनत से आगे जा रहे हैं लेकिन नदी अपनी धारा से जो बह रही है वो हमें पीछे खींच रही होती, तो उतना ही हमें कम करना होता है बस। बाकी टोटल कॉन्सेप्ट जो भी है वो डिस्टेंस वाले फार्मूले टॉपिक में जो कराए गए सब कुछ वही है, केवल यहाँ पे विपरीत दिशा में और सेम डायरेक्शन में जब धारा की चाल या नाव की चाल से संबंधित बातें पूछी जाएंगी, बस वही 2 कॉन्सेप्ट इसके नए हैं। बाकी टोटल इसका सब कुछ जो पुराने सेशन में आप लोगों ने रेलगाड़ी वाले या दूरी निकालने वाले कॉन्सेप्ट पढ़े थे सब कुछ वही रहेगा। आज के सेशन का अपने लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा है एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर की चाल से चल सकती है। यानी शांत जल का मतलब है ये उसकी खुद की चाल है, इसमें कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। और धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर। तो 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में नाव को कितने घंटे का समय लगेगा? अनुकूल का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। अनुकूल का मतलब जिधर धारा बह रही है उसी दिशा में। ये जैसे अपने लोग कहते हैं भाई मौसम आज हमारे अनुकूल है, इसका मतलब जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही है। तो जब कहा जाए धारा के अनुकूल तो जैसा मतलब जैसी धारा बह रही है वैसी ही नाव जा रही है या उसी दूरी में। तो जब भी कहीं लिखा हो धारा के अनुकूल, इसका मतलब धारा की ही दिशा की बात चल रही है। हमसे पूछा है 68 किलोमीटर चलने में नाव को कितने घंटे का समय लगेगा। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इस सवाल में धारा के अनुकूल दिशा में हम चाल निकालेंगे, तो धारा के या धारा की दिशा में ये कह सकते हैं अनुकूल नाव की चाल कितनी होगी। बस ये बात आप ठीक से समझ लें। तो इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है भाई। यहां से अगर हम चाल निकालेंगे, देखिए जिधर धारा बह रही है उधर ही हमें नाव लेके जाना है, तो नाव की चाल तो है ही है प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी। नाव की चाल कितनी है 13 और धारा की चाल कितनी है 4। ये हो जाएगी 13 और 4 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चाल निकल कर आई है ये धारा की दिशा में है, इसे दूसरी भाषा में धारा के अनुकूल बोल दिया है इन्होंने। अब हमें चलना कितना है 68 किलोमीटर। तो 68 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा भाई? टाइम हमसे पूछा है, समय बराबर आप पहले से जानते हैं क्या फार्मूला होता है। आप इस टॉपिक का कोई सा एक फार्मूला याद कर लीजिए, चाहे तो आप ये याद कर लीजिए चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आपको एक ही जो आपका मन करे वो एक फार्मूला याद कर लेंगे तो इसमें से तीनों में से किसी का फार्मूला बना सकते हैं। भाई चाल पूछी तो ये लगा दो, अगर समय का फार्मूला पूछा है तो इस समय को उठाओ और चाल की जगह लगा दो, तो चाल कहां आ जाएगा समय की जगह। तो समय बराबर हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन, ये चाल नीचे आ जाएगी स्पीड का बन जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 68 किलोमीटर हमें चलना है,
और इसकी जो चाल मानी जाएगी वो कितनी होगी, 13 और 4 17 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 17 से अगर इसे काटेंगे तो ये 4 पर किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा, 4 घंटा अपना आंसर होगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसका दूसरा क्वेश्चन जिसमें लिखा है एक नाव शांत जल में, इसका मतलब ये तो हो गई नाव की चाल से चल सकती है। अगर धारा की चाल 5 है तो इसका मतलब ये जो धारा, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो हम चाल 25 मानेंगे, और विपरीत दिशा में अगर जाएंगे तो चाल हमें दोनों को घटानी पड़ेगी, 15 मानेंगे। 100 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, हमें धारा की दिशा में ही जाना है। तो समय पूछा है, समय बराबर अभी आपको फार्मूला पढ़ा था दूरी बटे चाल, लेकिन हम जा कहां रहे हैं, अनुकूल जा रहे हैं, तो अनुकूल चाल मानेंगे कितनी होगी। बस इतना सा आपको केवल कॉन्सेप्ट याद रखना है। भाई दूरी तो हमें चलनी है 100 किलोमीटर, तो ये हो गया 100, और अनुकूल चाल का मतलब है जिधर हम धारा जा रही है उधर ही नाव लेके जाना है। तो धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों को जोड़ देंगे। नाव की चाल अपनी कितनी है खुद की 20, और धारा की चाल कितनी है 5। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 100 के नीचे कितना बन जाएगा 25। इस 25 से इसे काटेंगे तो ये 4 घंटा अपना आंसर आ जाएगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें लिखा है एक नाव शांत जल में 18.5 किलोमीटर की चाल से चल सकती है। धारा के विपरीत 60 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगे तो धारा की चाल हमें बतानी है। भाई यहां हमें चाल बतानी, लेकिन कब, धारा के विपरीत जा रहे हैं। विपरीत का मतलब है जिधर धारा बह रही है उधर नहीं जाना है, उसके बिल्कुल अपोजिट जाना है। जब विपरीत जा रहे हैं तो हमें विपरीत चाल निकालनी पड़ेगी। ये नाव की चाल देखिए कितनी दे रखी है, 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहीं से बात की जाए धारा की चाल कितनी होगी, तो धारा की चाल अपने लोग x किलोमीटर प्रति घंटा मान ले रहे हैं। अगर यहां से ये पूछा जाए कि एक चाल ये है और एक चाल ये, अगर धारा की दिशा में ही नाव जा रही है तो दोनों जुड़ जाएंगी, और अगर धारा के विपरीत दिशा में जा रही है तो नाव की चाल में से धारा की चाल कम कर देंगे। तो फिलहाल में तो विपरीत ही जाना है हमें, तो जो विपरीत चाल मानेंगे या विपरीत दिशा में जो चाल मानेंगे वो कितनी मानेंगे, 18.5 माइनस x, ये हमारी चाल मानी जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आप केवल बेहतर समझ लें इसीलिए एक लाइन ज्यादा बढ़ा दी है, वरना आपको डायरेक्टली याद रखना है 18.5 माइनस x होगा, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं जिधर धारा बह रही है अगर उधर ही जा रहे हैं तो दोनों को जोड़ देते। 4 घंटे का समय हमें दे रखा है, चाल हमें बतानी, इस x की वैल्यू बतानी, तो यहां से आप जो चाहें वो फार्मूला लगा दीजिए। भाई आप पहले से जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी चलनी है हमें, विपरीत दिशा में चल रहे हैं 60 किलोमीटर, और इसे चलने में समय कितना लग रहा है, देखिए 4 घंटे का समय लग रहा है। जो चाल मानेंगे वो ना ये मानेंगे ना फिर ये वाली चाल मानेंगे जिसकी वैल्यू है 18.5 माइनस x। इस 4 से अगर 60 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 पर जाएगा, यानी यहाँ 15 बचेगा। x की वैल्यू बतानी, x कैसा है यहाँ पर माइनस का, इस x को अगर इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इस 15 को अगर उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। 18.5 में से 15 रुपए अगर कम कर देंगे तो ये अपना बचेगा x बराबर, भाई 18 रुपए 50 पैसे, 15 रुपए कम कर देंगे तो ये बचेगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी उसकी धारा की चाल। x के लिए हमने क्या माना है, धारा की चाल। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 4 देखिए जिसमें लिखा है एक नाव शांत जल में कितने किलोमीटर, इसका मतलब हमसे नाव की चाल पूछी है, शांत जल में वो कितनी चाल से चलेगी। अगर धारा के विपरीत 72 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का समय लगे और धारा की चाल 3 किलोमीटर हो, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नाव की चाल और धारा की चाल, दोनों की चाल में से किसी एक की चाल पता है। धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल हम मान ले रहे हैं कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा।
चूंकि हमें कहाँ जाना है, धारा के विपरीत जाना है 72 किलोमीटर, तो यहां से विपरीत चाल अगर निकालेंगे तो नाव की चाल में से धारा की चाल कम कर देंगे। तो जो विपरीत चाल निकलकर यहां से आएगी वो कितनी आ जाएगी, x-3 बन जाएगा। और चाल बराबर आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे समय, यही तो फार्मूला होता है। एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर यहाँ पे लिखा होता धारा की दिशा में जाना है तो दोनों को जोड़ देते, और विपरीत दिशा में जा रहा है तो नाव की चाल में से धारा की चाल कम कर देंगे। ये x-3, ऐसे ही यहाँ पे दूरी कितनी हमें चलनी है, 72 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, 3 घंटे का। इस 3 से इस 72 को काटेंगे तो ये 24 पे जाएगा, माइनस का 3 अगर यहां ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 24 + 3 कितना बन जाएगा अपना, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये x हमने क्या माना था, नाव की चाल, तो नाव की चाल अगर 27 हो तो धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें लिखा है एक नाव शांत जल में, ये नाव की चाल दे रखी है, तो नाव की चाल यहां पे दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दे रखी है, क्या लिखा है, फिर चलती है तो 2 घंटे में नाव धारा के प्रतिकूल कितने किलोमीटर जाएगी, जबकि धारा की चाल कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहां से अपने लोगों को सबसे पहले यह समझना है धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब है जिधर धारा बह रही उधर जाना है, प्रतिकूल का मतलब है उसके अपोजिट जाना है, जिधर धारा जा रही उधर नहीं जाना है। तो हमें यहां से प्रतिकूल चाल निकालनी होगी सबसे पहले तो। और प्रतिकूल चाल कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे। भाई ये नाव की चाल में से धारा की चाल जब कम करेंगे तो 8 में से अगर 2 कम कर देंगे, ये आ जाएगी अपनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल हमें मालूम है और कितने किलोमीटर जाना है, यहां हमें दूरी बतानी है, जबकि 2 घंटे तक हमें ऐसा करना है, 2 घंटे तक नाव धारा के प्रतिकूल कितने किलोमीटर जाएगी। तो ये दूरी पूछी आपसे, दूरी बराबर आपका फार्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी दे रखी, देखिए चाल ये वाली मानी जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना कहा है, 2 घंटे में, तो 6 दूनी 12 किलोमीटर हम चले सकते हैं उस नाव से। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बस यहाँ पे केवल एकमात्र कॉन्सेप्ट समझने वाला था कि आप विपरीत जा रहे हैं तो चाल को घटा दिया है, और अगर उसी दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पे चाल 8 और 2 10 मानते, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट यही है। तो जब भी आप नाव का क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे आपको अच्छे से पता हो कि आप विपरीत चल रहे हैं या धारा की दिशा में चल रहे हैं। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपका तैयार है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही देखिए लग रहा होगा। इससे पहले जो अपने लोगों ने चाल, दूरी और समय से रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल ये उसी की कॉपी है। यहाँ पे केवल प्रतिकूल और अनुकूल का खेल है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें अब यहाँ पे नाव ना कह के आदमी कह दिया। भाई नाव और आदमी एक ही जैसा बिहेव करेंगे। भाई नाव जा रही है या आदमी उधर जा रहा है तो इन दोनों की अपनी स्वयं की गति होती है कुछ ना कुछ, इसीलिए कोई इफेक्टिव वाली बात नहीं। जैसा नाव वाला क्वेश्चन होगा वैसा ही आदमी वाला क्वेश्चन होगा। आदमी की जो यहाँ पे चाल दे रखी है वो कितनी है, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं ये नाव की, अगर यहाँ नाव लिख दे तो नाव की चाल होगी। ये दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है यदि पानी की चाल, अब पानी की चाल का मतलब भी यही हुआ धारा की चाल। पानी की चाल या धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इस पूरे क्वेश्चन में आपको एकमात्र ऐसा वर्ड ढूंढना है कि अनुकूल जा रहे हैं या प्रतिकूल जा रहे हैं, बस वही बताएगा कि चाल जोड़नी है या घटानी है। तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने में, देखिए क्वेश्चन के कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे जैसे इसमें मिल गया ऊर्ध्व प्रवाह तैरने में। भाई हमें 10 किलोमीटर जाना है लेकिन ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब धारा के ऊपर, तो धारा अगर इधर आ रही है तो आपको उसके ऊपर चढ़ते हुए जाना है, इसका मतलब विपरीत की बात कर रहा है। क्वेश्चन
इस तरह से वो अपने शब्द को सेट करता है कि आपको पता होगा कि ये कैसे होगा। घर आके आप परेशान होंगे कि अरे ये तो हमें आता ही था। अरे भैया तो इसे देख तो लो, इन वर्डों का मतलब समझ लो। जरूरी नहीं है यहाँ अनुकूल प्रतिकूल ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। ऊर्ध्व प्रवाह जा रहे, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब है जिधर धारा बह रही है उसके अपोजिट जाना है। तो इसका मतलब चाल हमें क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऊर्ध्व प्रवाह पर जब हम चाल निकालेंगे या विपरीत दिशा में चाल निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में विपरीत शब्द का यूज नहीं किया है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका मतलब एक ही होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है आप अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, तो इन सब शब्दों से आपकी तारीफ ही तो हो रही है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता था भाई प्रतिकूल जा रहे हैं धारा के या अनुकूल जा रहे हैं। अनुकूल का मतलब उसके अपोजिट विपरीत जा रहे हैं। तो यहाँ ऊर्ध्व प्रवाह लिख दिया है, तो ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब यही हुआ विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो आपकी जो यहाँ चाल आएगी वो 4 में से 2 कम करेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। अगर धारा की दिशा में चाल पूछते तो दोनों का जोड़ तब मानते 4 + 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तैरने में उसे कितने घंटे का समय लगेगा, यानी 10 किलोमीटर अगर हम धारा की विपरीत दिशा में तैरें तो उस आदमी को कितना समय लगेगा। समय बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 10 किलोमीटर और उसकी स्पीड कितनी मानेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे देखिए तो 2 से ये 10 जाएगा 5 पर, यही अपना आंसर। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 7 देखिए जिसमें लिखा है एक आदमी स्थिर पानी में, स्थिर पानी का मतलब है रुका हुआ है पानी, तो यानी ये उसकी खुद की चाल है। वही आदमी की चाल कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दर से तैर सकता है, तो ये उसकी चाल है। पानी की चाल, पानी का मतलब हो गया ये धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे भाई, आप मेरे विरुद्ध हैं। इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज के खिलाफ होना। धारा अगर उधर जा रही है तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो हमसे ये पूछा है अगर पानी की चाल इतनी, आदमी की चाल इतनी, तो 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने और वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। तो जब जाएंगे देखो तो जाने की चाल कितनी मानेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जाने की चाल 3 और 2 कितनी हो जाएगी 5 बन जाएगी। और अगर वापस आएंगे तो आने की चाल कितनी मानेंगे भाई, आने की चाल दोनों को घटा देंगे क्योंकि अब आप धारा के विरुद्ध आ रहे हैं। तो 3 में से अगर 2 घटा देंगे तो ये बन जाएगी अपनी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर जाने में और वापस आने में उसे कितना समय लगेगा, 10 किलोमीटर जाने और आने में, वापस आने में लगा समय। भाई समय बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, समय बराबर 2 बार समय लगेगा। यहाँ पे एक बार तो आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं और एक बार 10 किलोमीटर वापस आ रहे हैं, तो 2 बार समय लगाएंगे, एक तो जाने में और एक आने में। तो जब जाने में समय लगाएंगे तो दूरी तो 10 किलोमीटर ही रहेगी, चाल ये वाली लेंगे। तो पहले जो समय लगेगा वो दूरी बटे चाल यानी 10 बटे 5 होगा। और जब आप वापस आएंगे धारा के विपरीत दिशा में, भाई धारा इधर जा रही है आप भी इधर गए, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी क्योंकि आप तो 3 की स्पीड में नाव चला रहे हैं या आप तैर रहे हैं, धारा भी तो 2 की स्पीड से आपको उधर खींच रही थी, तो चाल 5 मानी गई। समय बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, दूरी 10 हो गई, चाल कितनी हो गई 5। अब आप जब वापस आएंगे तो दूरी तो 10 ही तय करनी पड़ेगी, लेकिन चाल यहाँ पे कौन सी वाली लेंगे 1। इस 10 के लिए देखिए अगर 5 से कैलकुलेट करेंगे 2 पर, ये 1 से कैलकुलेट करेंगे 10 पर ही रहेगा, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 घंटा अपना आंसर आ जाएगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। इसका क्वेश्चन 8 देखते हैं जिसमें लिखा है एक आदमी बहाव के साथ, बहाव के साथ का मतलब हुआ धारा के साथ, 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 7.5 घंटे में वापस लौटता है।
तो इसका मतलब क्या होगा भाई, एक आदमी जो है बहाव के साथ जा रहा है, तो बहाव के साथ का मतलब भाई अगर नदी इधर बह रही है तो इसी तरफ आदमी जा रहा है, तो यहां दो लोगों की चाल जुड़ी हुई होगी, एक नदी की और एक आदमी की, दोनों की चाल जुड़ी हुई तो आएगी। यहां से 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी अगर आप तय कर रहे हैं तो आदमी प्लस यहां जो चाल निकल कर आएगी बहाव के साथ कहा है, आदमी प्लस धारा की चाल, दोनों की चाल यहां निकल कर आएगी। आदमी प्लस धारा की जो चाल आएगी, दोनों की चाल है ये, वो कितनी आ जाएगी, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 15 किलोमीटर और कितने घंटे में 3 से काटेंगे 5 पर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ये 5 में क्या जुड़ा हुआ है, आदमी की भी चाल है और धारा की भी चाल है, क्योंकि बहाव के साथ जा रहा था वो 3 घंटे में 15 किलोमीटर। अब क्या है 7.5 घंटे में वापस लौटता है, तो इसका मतलब 15 किलोमीटर ही तो ये वापस लौट रहा होगा। टाइम ज्यादा उसे क्यों लग रहा है, क्योंकि अब वो धारा के विपरीत आ रहा है, तो धारा उसे पीछे खींच रही होगी, वो आगे बढ़ रहा है, इसीलिए टाइम उसे ज्यादा लगा है। तो अब जो चाल अपने लोग निकालेंगे वो आदमी माइनस, भाई आदमी की चाल और धारा की चाल अगर घटा देंगे तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 15 किलोमीटर और समय कितना है 7.5। अगर इससे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लगेगा, 75 से अगर 150 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हमसे यहाँ पे ये पूछा है तो शांत जल में उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, यानी हमसे ये पूछा आदमी की चाल कितनी होगी। भाई एक समीकरण आदमी और धारा की चाल अगर जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 5, और आदमी में से अगर धारा की चाल घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 2। इसे आप टेक्निकली मैथ की इक्वेशन से अगर सॉल्व करना चाहें तो मैथ की इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली अगर बताना चाहें तो आदमी की चाल डायरेक्टली भी बता सकते हैं। देखिए कैसे, इसका फार्मूला सीधे आप याद रख लीजिए, आदमी की जो चाल होगी वो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम ये बता सकते हैं, ये जो चाल लिखी हुई इतनी है हमारी हिंदी में बात, इसे हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं आदमी प्लस धारा की चाल, यानी आदमी भी इधर जा रहा था और धारा भी इधर जा रही थी, दोनों लोग जब एक ही दिशा में जा रहे हो तो ये अनुकूल चाल मानी जाएगी। अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल का अगर आधा कर दें तो डायरेक्ट हमें आदमी की चाल निकल कर आ जाएगी। तो 5 ये प्लस 2 ये, इन दोनों चालों को जोड़कर, क्योंकि इसमें दो लोगों की चाल होगी, भाई अनुकूल चाल क्यों मानी गई है, इसमें आदमी और धारा की चाल जुड़ी हुई है, और ये प्रतिकूल क्यों मानी गई है, क्योंकि इसमें आदमी और धारा की चाल घटाई गई है, ये धारा के खिलाफ था, इसीलिए इसका फार्मूला सीधे आप याद कर लीजिए, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल दोनों के जोड़ का आधा होता है, 5 और 2 कितना होगा 7, और 7 का आधा होता है 3.5 या 3.5। इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 9 देखिए, जिसमें लिखा है एक आदमी एक नौका से 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी तय करता है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह की दूरी तय करता है, तो हमें जल की चाल बतानी है। देखिए एक तो हो गया आदमी और एक हो गया यहाँ पे जल या धारा, दोनों की चाल, अब यहाँ आपको पता किसकी चाल है, दोनों में से किसी की चाल नहीं पता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए जब ये आदमी धारा के खिलाफ जा रहा है, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है विपरीत दिशा में, तो यहां से आप विपरीत चाल निकालेंगे, और जब ये अनुप्रवाह जा रहा है, अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में ही जा रहा है, तो यहाँ पे आप आदमी प्लस जल या धारा दोनों की चाल का जोड़ निकालेंगे, तो यहां हम संयुक्त चाल निकालेंगे। भाई 8 घंटे में कितना जा रहा है वो 40 किलोमीटर, तो ऊर्ध्व प्रवाह चाल निकाल रहे हैं। सबसे पहले चाल बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी 40 और समय लगा है 8, 8 से इसे काटेंगे, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि आदमी की चाल और जल की चाल घटा दी गई होगी, यही तो इसका मतलब हुआ, भाई खिलाफ जा रहे हैं उसके। और अनुप्रवाह में कितना जा रहे हैं, देखिए जो अनुप्रवाह की चाल हम लोग निकालेंगे
उसमें क्या कहा है 36 किलोमीटर 6 घंटे में जा रहा है, फार्मूला इसका भी यही होगा, दूरी बटे समय। 36 को 6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी आप चाल से समझ लीजिए भाई, 5 किलोमीटर की चाल और 6 किलो, ये ज्यादा है तो ये जल की दिशा में जा रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा अनुकूल है, और ये क्या है प्रतिकूल चाल है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो अनुप्रवाह इसमें आदमी की चाल और धारा की चाल या जल की चाल जुड़ी हुई होगी। हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे जल की चाल पूछी है। एक इक्वेशन आपका बन गया a प्लस जे, एक बन गया a माइनस जे। आप यहाँ पे गणित, इसकी वैल्यू कितनी है 5 के बराबर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 6 के बराबर है, यानी दो चीजों को अगर जोड़ रहे हैं तो 6 आना चाहिए, और दो चीजों को अगर घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 5। तो आपको जे की वैल्यू बतानी है, तो आप चाहें तो गणित के जो समीकरण होते हैं रैखिक समीकरण, वहां से आप ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, वरना सीधे आप फार्मूला याद कर लीजिए जल की चाल निकालने का। अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों को घटा के आधा कर दीजिए, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो एक चाल ये है, दूसरी चाल ये है, इन दोनों को घटा दीजिए। 6 में से अगर 5 घटाएंगे और उसका आधा करेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, और 1 का आधा होता है 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपना पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहां पे अगर आदमी की चाल पूछी जाती तो दोनों को जोड़कर आधा करते हैं, और धारा की चाल पूछी जा रही है तो दोनों को घटाकर आधा किया। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 10 देखिए, जिसमें लिखा है एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पे हम विपरीत चाल निकालेंगे सबसे पहले। भाई चाल बराबर फार्मूला तो वही रहेगा, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय का मतलब 40/8 हो जाएगा। ये चाल अपनी निकल कर आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या कहा है 6 घंटे में अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है, तो यहां से विपरीत चाल हो गई। अब यहां से अनुकूल चाल निकाल रहे हैं। जब विपरीत जा रहे हैं तो विपरीत चाल निकाल रहे हैं, अनुकूल चल रहे हैं तो अनुकूल चाल कितनी आ जाएगी, 6 घंटे में 36 चल रहे हैं, यानी 36/6, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों चाल हो गई, एक विपरीत चाल है, एक अनुकूल चाल है। तो शांत जल में नाव की चाल पूछी जाए या व्यक्ति की चाल पूछी जाए, तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों को जोड़कर आधा करते हैं। 6 और 5 कितना होगा 11, और 11 का आधा होगा 5.5, 5.5। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लेता कि धारा की चाल बताओ या जल की चाल बताओ, तो कुछ नहीं करना था, केवल इन दोनों चाल को जो जोड़ा गया है, फिर इन्हीं दोनों चाल को हम घटाकर आधा करते, तब अपना आंसर 6 और 5 में से जाता 1 बचता, 1 का आधा 0.5 बचता, ये आंसर होता। नाव की चाल पूछते हैं तो दोनों चाल को जोड़कर आधा करेंगे, और अगर धारा की चाल पूछते हैं तो दोनों की चाल को घटाकर आधा करेंगे। क्वेश्चन 11 देखिए, एक नाव 4 घंटे में धारा के विपरीत 11 किलोमीटर चलती है और 4 घंटे में धारा के अनुकूल 27 किलोमीटर चलती है। तो धारा की चाल हमसे पूछी है। जब नाव धारा के विपरीत जा रही है तो सबसे पहले विपरीत चाल अगर यहां से निकालेंगे, तो विपरीत चाल कैसे निकालेंगे, देखिए विपरीत चाल का मतलब है नाव की चाल में से धारा की चाल यहाँ पे कम की गई होगी। फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर ही तो होता है दूरी बटे समय। इतना चाल हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। इसे अभी कैलकुलेट इसलिए मत कीजिए क्योंकि डेसिमल में आएगा, अभी क्वेश्चन में कुछ और कहा है। अब क्या कहा है, अनुकूल चाल कैसे निकालेंगे, देखिए अनुकूल में क्या हुआ है, 27 किलोमीटर 4 घंटे में चल रही, तो ये हो जाएगा 27/4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत चाल का मतलब होता है यहां नाव में से जल की चाल घटाई गई होगी और यहां नाव में जल की चाल जोड़ी गई होगी। चाहे तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, वरना डायरेक्टली याद कर लीजिए। धारा की चाल अगर आपसे पूछी गई है तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को घटाकर आधा कर दीजिए, और अगर यहां पे नाव की चाल पूछी जाती तो इन दोनों चाल को जोड़कर आधा कर देते,
फिलहाल में धारा की चाल पूछी गई तो अपने लोग दोनों की चाल को, विपरीत चाल और अनुकूल चाल, दोनों को घटा के आधा करेंगे। 27/4 में से 11/4 घटाएंगे और उसका आधा करेंगे। जब दोनों का हर एक जैसा हो तो आपको घटाने की बहुत शानदार ट्रिक पता है, केवल अंश घटाते हैं। 27 में से अगर 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16/4। और इसके नीचे क्या है, इसका आधा भी करना है। 4 से ये जाएगा 4 पर और इस 4 का आधा हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आज के सेशन में आप लोगों को नाव और नदी से संबंधित बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराए गए थे। ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिससे आपको ये पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन शायद वहां से मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।